नमस्कार दोस्तों, बिरसा की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमने व्यक्तिवाचक संज्ञा को पढ़ लिया था। उसके बाद हम जातिवाचक संज्ञा को पढ़ना था। तो दोस्तों चलो कुछ आज नया सीख लेते हैं। सबसे पहले आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दो और घंटे का आइकन को भी प्रेस कर दें। चलो दोस्तों, जातिवाचक संज्ञा, इसकी पहले हम पहचान देखते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान और पदार्थ के समूह को, पदार्थ के समूह, व्यक्ति, वस्तु, स्थान और पदार्थ के समूह को हम जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। क्या कहेंगे? जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। व्यक्ति, वस्तु, स्थान, पदार्थ के समूह को हम जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और पदार्थ के समूह होना चाहिए। सभी चीजें क्या होनी चाहिए? समूह में होनी चाहिए। उसे ही हम जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। अगर समूह में नहीं है तो वो व्यक्तिवाचक में होगा। चलो इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे पुस्तक, आदमी, कक्षा, सेना आदि। पुस्तक, आदमी, कक्षा, सेना आदि, ये सब जातिवाचक संज्ञा और समूह का बोध करवा रहे हैं। पहली बात हम नोट लगा के लिखते हैं। जो इम्पोर्टेंट बात है, वे वस्तु जो गणनीय समूह में होती है उन्हें भी जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी वे वस्तुएं जो गणनीय समूह में हो, गणनीय समूह में होती है, उन्हें भी जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। वे वस्तु जो गणनीय समूह में होती है, जिसको हम गणना कर सकते हैं और समूह में होती है, उसको भी हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसके उदाहरण भी देख लो। संगठन, परिषद, गुस्सा, कक्षा, सेना, जो गणनीय समूह में है, उससे भी हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात दूसरी और है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि वे वस्तु जो अगणनीय या द्रव्य होती है उन्हें भी जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। वे वस्तुएं जो अगणनीय या द्रव्य होती है, वह भी क्या होती है? जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा। वे वस्तु जो अगणनीय या द्रव्य होती है उससे भी जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे उदाहरण देख लो, घी को गिन नहीं सकते, अगणनीय। सोना, लोहा, तांबा, चांदी और कुर्सी, ये सभी क्या है? जातिवाचक। जिसको गिनने से अगणनीय है, यह द्रव्य हो, उससे भी हम
जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ऐसे उदाहरण सभी जातिवाचक संज्ञा में आएंगे जो समूह में हो और गणनीय समूह में हो या अगणनीय या द्रव्य में हो, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ये थे जातिवाचक के उदाहरण। अब देखेंगे हम भाववाचक संज्ञा। तीसरी संज्ञा जो है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। दोस्तों सभी मित्रों को शेयर कर दो ये वीडियो, ताकि अधिक से अधिक दोस्त देख पाए इस वीडियो को। जातिवाचक संज्ञा ये जो होती है जातिवाचक संज्ञा जो अदृश्य होती है, अदृश्य भाव जो दिखाई नहीं देते हैं, ओनली फॉर मन में उत्पन्न होते हैं, इसकी हम पहचानिए परिभाषा देखेंगे छोटे तौर पे। किसी व्यक्ति और व्यक्ति और वस्तु का भाव होना चाहिए और गुण होना चाहिए। किसी व्यक्ति या वस्तु का भाव, गुण और दशा बताने वाले, गुण व दशा बताने वाले शब्द। किसी व्यक्ति, वस्तु या भाव का दशा बताने वाले शब्द क्या कहेंगे हम? भाववाचक। किसी व्यक्ति, वस्तु का भाव, गुण या दशा बताने वाले शब्द को हम भाववाचक कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए ईमानदार, बेईमान, यौवन। जैसे ईमानदार को हम देख नहीं सकते, बेईमानी। यौवन को देख नहीं सकते हम, बूढ़ापा जो अदृश्य होता है। बचपन, स्त्रीत्व और पशुता। पशुता को भी हम देख नहीं सकते, इसीलिए ये सारे उदाहरण भाववाचक संज्ञा में आएंगे। और आएगा चिंता, भय, और भूख। भूख भी अंदर से भाव होता है कि हमको भूख लग रही है। भूख और सौंदर्य। सौंदर्य के बाद आएंगे सुंदरता, दोस्तों पहले एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। अब एक नोट लगा के लिखना है हमको। नोट, भाववाचक संज्ञा बहुवचन होने पर वह जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। भाववाचक संज्ञा बहुवचन होने पर वह जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। भाववाचक संज्ञा बहुवचन होने पर वह जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। ये विशेष इंपॉर्टेंट है। और कैसे बन जाती है इसके बारे में देखते हैं उदाहरण के माध्यम से। जैसे कुर्बान,
और इसमें बहुवचन बनाएंगे तो कुर्बानियां, कुर्बानियां, यह पत्थर लगाने के बाद कुर्बानियां बन गई और ये बहुवचन है। तो ये भाववाचक है तो ये जातिवाचक संज्ञा बन गई। इसी तरह हम भाव संज्ञा के बहुवचन बनाकर जातिवाचक संज्ञा बना सकते हैं, जैसे जवान से जवानियां, या पत्ते लगा के बनाए हमने, ये भाववाचक है, ये जातिवाचक संज्ञा है। इसलिए ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। भाव से संज्ञा बहुवचन होने पर वह जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। कुर्बान से कुर्बानियां, जवान से जवानियां। अब हम जातीय संज्ञा से भाववाचक संज्ञा कैसे बनी जाती है, सर्वनाम शब्दों से भाववाचक संज्ञा कैसे बनी जाती है, विशेषण से भाववाचक संज्ञा कैसे बनी जाती है, क्रिया से भाववाचक संज्ञा कैसे बनी जाती है, अवयव से शब्दों से भाववाचक संज्ञा कैसे बनी जाती है, इसके बारे में 5 टाइप है, इसको और पढ़ेंगे। सबसे पहला टाइप हम स्टार्ट करें, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाते हैं। पहला है जातिवाचक संज्ञा से हम भाववाचक संज्ञा बनेंगे। भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा। जाति से हम भाववाचक संज्ञा में बदलेंगे। जैसे उदाहरण के लिए स्त्री शब्द है, जाति का बोध करा रही है सभी स्त्रियों का, और उसमें इसको स्त्रीत्व बनाएंगे, ये भाववाचक बन गया। दूसरा है लड़का है, तो इसको लड़कपन, लड़कपन, लड़का से लड़कपन, ये भाववाचक संज्ञा बन गया है जातिवाचक से। एक है मानव, मानव से मानवता, मानव से मानवता, और बिकना, बिकना से बिक्री, बिक्री, ये भाववाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाई हमने। अब दूसरा देखेंगे हम, सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा। सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा, सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा लिखेंगे। जैसे आप, और आप से आपा, आप से आपा, आप सर्वनाम है और आपा बनाए तो भाववाचक संज्ञा। जैसे अपना सर्वनाम है और अपनापन, अपनापन, ये भाववाचक संज्ञा। पराया, पराया से परायापन, परायापन, सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा। अब तीसरा प्रकार देखेंगे हम, विशेषण से भाववाचक बनाएंगे। जो विशेषण शब्द है उसको लेके हम भाववाचक संज्ञा बनाएंगे। विशेषण से भाववाचक संज्ञा, विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाएंगे हम। जैसे मीठा से मिठास, मीठा से मिठास, जैसे खट्टा से खट्टास भी हो सकता है। सुंदर से सुंदरता, और सौंदर्य भी होता है इसका। यदि ऑप्शन में सुंदरता नहीं हो तो सौंदर्य आएगा, और दोनों है तो दोनों भी होंगे, दोनों शुद्ध है। उसके बाद चौथा प्रकार क्या है, क्रिया से भाववाचक संज्ञा। क्रिया से
भाववाचक संज्ञा। क्रिया से भाववाचक संज्ञा, जैसे सुनना, सुनना क्रिया है, जैसे सुनवाई। पढ़ना से पढ़ाई, पढ़ना क्रिया है, से पढ़ाई। बिकना से बिक्री, बिकना से बिक्री। ये यहाँ पर दोस्तों गलत है। बिकना से बिक्री जो है क्रिया से, ये भाववाचक में है, ये उदाहरण यहाँ आना था। चलो ठीक है। बिकना से बिक्री, भूलना से भूल, भूलना से भूल। अब अव्यय शब्दों से भाववाचक 5 बार जो है। अब ये शब्दों से भाववाचक संज्ञा। अव्यय शब्दों से भाववाचक संज्ञा, जैसे ऊंचा है तो ऊंचा अव्यय है तो ऊंचाई, ऊंचाई भाववाचक संज्ञा। दूर है से दूरी, दूर से दूरी, दूरी क्या है भाववाचक संज्ञा। जैसे निकट, निकट से निकटता, निकटता। दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद हमारा ये टॉपिक खत्म हो गया है संज्ञा का। उसके बाद हम अगले वीडियो में सर्वनाम पढ़ेंगे। तो आप स्क्रीनशॉट ले लो और हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कर लो, शेयर कर लो। हम ऐसे ही नए नए वीडियो लेके आएंगे। इसके बाद हम मैथ्स भी पढ़ेंगे, रीड से लेवल सभी सब्जेक्टों पर चर्चा करेंगे और अच्छे से अच्छे छोटे ट्रिक्स के साथ पढ़ेंगे। इसलिए वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर दो। तब तक के लिए नमस्कार। जय भारत।